धरती आबा भगवान बिरसा की जय। जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे ग्रेट झारखंड चैनल पर आप सभी दोस्तों, छात्रों, जिज्ञासुओं का आदरपूर्वक स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह हम बचपन में हिंदी में देवनागरी लिपि में क ख ग इत्यादि लिखना सीखते हैं, उसी तरह आज हम खोटा लिपि में खोटा के कुछ स्वर्ण व्यंजनों को इस तरह हम लिखना सीखेंगे। दोस्तों, जैसे खोटा में हम अ को किस तरह लिखेंगे, देखिए ये हो गया अ। इसकी लिपि है खोटा में दोस्तों, ये इसे हम अ बोलेंगे। हो गया दोस्तों। दोस्तों, खोटा भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में खोटा के एक बहुत महान ही अच्छे लेखक एके झा ने लिखा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्टी से संबंधित है। खरोष्टी शब्द ही अपभ्रंशित होकर क्रमशः खरोठ खोरठा हो गई है। यह झारखंड की एक प्रमुख आर्य भाषा परिवार से संबंधित भाषा है, जो मुख्य रूप से धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा और भी बहुत से जिलों में बोली जाती है। खोटा भाषा का दोस्तों लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य बहुत ही समृद्ध रहा है। लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत एवं लोक कथा की परंपरा प्रायः सभी ग्राम क्षेत्रों में देखी जाती है। खोटा के रूप में सोहर गीत, जितिया गीत, फगुआ गीत आदि की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं ओ को कैसे लिखा जाता है खोटा भाषा में। ये है दोस्तों ओ, इसे हम खोटा में लिखेंगे, खोटा लिपि में इस तरह लिखेंगे दोस्तों। उसी प्रकार हो गया ई को हम लोग दोस्तों खोटा लिपि में इस तरह लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हो गया ऊ को दोस्तों हम लोग खोटा लिपि में इस तरह लिखेंगे। ये हो गया ऊ। इसी प्रकार दोस्तों ए को हम लोग खोटा लिपि में इस तरह लिखेंगे। उसी प्रकार हो गया दोस्तों अंग को दोस्तों हम खोटा लिपि में लिखेंगे ये इस तरह। तो दोस्तों देख रहे हैं आप अ, ओ, ई, उ, ए, अंग। इस प्रकार दोस्तों इस लिपि को हम खोटा लिपि कहते हैं, जो कि झारखंड में इसका बहुत अधिक लगभग नगण्य प्रचार रहा है। इस कारण खोटा बोलने वाले लोगों को भी इसकी बहुत ही अल्प मात्रा में जानकारी है दोस्तों। दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेख लिखने के समय में जो लिपि लिखने के उपयोग में लाई जाती थी उसे खरोष्टी लिपि कही जाती थी, जो कालांतर में मतलब बोलते बोलते खोटा हो गई। खरोष्टी लिपि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मतलब ईसा के जन्म से 300 साल पहले भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश के आसपास पंजाब के गांधार प्रदेश में प्रचलित थी, जो मौर्यवंशी राजाओं के शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के लेखों से सिद्ध है। खरोष्टी दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों, एक जो है खोटा शिष्ट साहित्य का आरंभ 1947 ईस्वी के पूर्व से ही देखा जाता रहा है। इस देश में आज़ादी के पूर्व भुवनेश्वर दत्त शर्मा ने अनेक क्रांतिकारी रचनाएं प्रकाशित की हुई हैं। धनबाद के इसी तरह बरबड्डा से श्रीनिवास पानूरी द्वारा 1950 ईस्वी के आसपास उनके खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम की पत्रिका से हुआ था। इसके तुरंत बाद 1951 ईस्वी में तितकी नामक संकलन का भी प्रकाशन हुआ।
उसके बाद फिर तुरंत 1954 में पानूरी जी की पुस्तक दिव्य ज्योति एवं बाल किरण का प्रकाशन हुआ। उसी प्रकार दोस्तों 1957 में प्रथम खोट्ठा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन और 1970 में दोस्तों खोट्ठा पाक्षिक मतलब दोस्तों 15 दिनों की एक पक्ष को पाक्षिक कहा जाता है। पत्रिका की शुरुआत पानूरी जी के द्वारा की गई। 1988 ईस्वी में गजाधर महतो की पुस्तक कहानी संग्रह के रूप में पुटुस फूल नाम के रूप में एक और किताब प्रकाशित हुई। 1985 ईस्वी में खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार से ही एक टोकी फूल का प्रकाशन किया गया। तो इस प्रकार देखते हैं हम दोस्तों, खोट्ठा बहुत पहले से ही इसके साहित्य का प्रसारण झारखंड बनने के पूर्व ही बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन दोस्तों झारखंड वासियों ने खोट्ठा की लिपि को सीखने में ही रुचि नहीं दिखाई हुई है, जिसके कारण इसके प्रचार प्रसारण में बहुत ही विलम्ब हुआ है। लेकिन दोस्तों अब इस चैनल के माध्यम से आपको खोट्ठा लिपि सीखने की विधि बताई जा रही है। तो द ग्रेट झारखंड चैनल पर आप सब बने रहें और इससे तरह तरह के झारखंड के बारे में और खोट्ठा के बारे में और भी अनेक समय समय पर जनजातीय भाषाओं को सीखने के लिए इस चैनल के माध्यम से बने रहें। और भी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ आगे चलकर झारखंड के बारे में इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो दोस्तों बने रहें। जोहार दोस्तों, जय झारखंड।